एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। राज्यसभा के आप सांसद सुशील गुप्ता का दावा, संसद के सत्र में मुद्दों पर चर्चा जरूरी, सरकार नहीं दबा सकती जनता की आवाज, हम मुद्दों पर करते रहेंगे बात। सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बेरोजगारी और जीएसटी पर होनी चाहिए चर्चा और कहा कि जो सार्थक मुद्दे हैं उन पर बात होनी जरूरी है। गुजरात में शराब से हुई मौत पर भी चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में आपके सांसद सुशील गुप्ता का ये दावा, उनका बयान, संसद के सत्र में मुद्दों पर चर्चा होनी जरूरी है और सरकार नहीं दबा सकती है जनता की आवाज, हम मुद्दों पर करते रहेंगे बात। सुशील गुप्ता का ये कहना। आपको बता दें कि महंगाई, जीएसटी और अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के सांसद लगातार संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन चर्चा नहीं होने के कारण हर रोज हंगामेदार कार्यवाही जो है वो होती रही और हंगामे की भेंट चढ़ता रहा सदन का जो भी समय था। और इसके चलते करीब 24 सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा से करीब 24 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके विरोध में सस्पेंड किए गए सांसद अब गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए हैं। 50 घंटे के धरने पर बैठे हैं ये सभी सांसद और सस्पेंशन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आज जनता की आवाज महंगाई सिर पे चढ़ के बोल रही है। घी पे, तेल पे, चावल पे, आटे पे जीएसटी लगा दिया गया। हम चाहते हैं इस पे चर्चा हो। हम चाहते हैं गुजरात के अंदर 75 लोग मारे गए, उस पर चर्चा की जाए। हम चाहते हैं संघीय ढांचे पे प्रहार ना हो, परंतु ना नकली शराब पे चर्चा करना चाहते, ना बढ़ती महंगाई पे चर्चा करना चाहते और केवल आवाज उठाने पे सस्पेंड करना चाहते हैं, हाउस से बाहर भेजना चाहते हैं। आज हम दोनों को सस्पेंड किया है। हम हाउस के अंदर है, जनता की आवाज को उठाते रहेंगे, परंतु लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे। लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे और इस देश के अंदर जो महंगाई का प्रहार हो रहा है, इस गुजरात के अंदर जो नकली शराब का कारोबार हो रहा है, ये हाउस में चर्चा की मांग हम लगातार करते रहेंगे। हमारी सहयोगी प्रियंका राय इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, सुशील गुप्ता भी यहाँ पर हाथ में एक तख्ती लिए दिखाई दिए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उस पर बात करने से सरकार बच रही है और सस्पेंशन की कार्रवाई करके जो है खामोश कराना चाहती है विपक्ष को। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज भी क्या एक्शन जो है विपक्ष के सांसदों के खिलाफ लिया गया, जो दूसरे मुद्दों को लेकर जो मौजूदा मुद्दे हैं उन पर बात करना चाहते थे। जी प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज भी राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। आज 9वें दिन का सत्र था और उसके बाद भी लगातार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष सरकार को, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे जीएसटी हो, और अब इस कड़ी में एक नया केस जुड़ गया है। वो गुजरात में जहरीली शराब पीने के कारण हुए लोगों की मौत। इसको, इन सारे मामलों को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरता हुआ दिखा है और खुद राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने ये बात उठाई है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इन सारे मुद्दों पर सदन में चर्चा करनी चाहिए। सरकार इन चर्चा से बच क्यों रही है, ये सवाल भी वो खड़ा कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से सरकार बच रही है और जो विपक्ष अपनी आवाज रख रही है, उनको निलंबित कर दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ है। विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं देना चाहती है सरकार, बल्कि सरकार को फ्रंट फुट पर आकर इन सारे मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये जवाब ना केवल विपक्ष बल्कि जनता भी सरकार से कर रही है और जनता भी जानना चाहती है। हमने देखा कि कल भी इसी तरीके से सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, कुछ सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद देर रात तक वो महात्मा गांधी के पुतले के पास, स्टैचू के पास बैठे रहे। उन्होंने प्रदर्शन किया और अभी भी वो सांसद वहां पे मौजूद है, उनका प्रदर्शन जारी है। उनकी मांग है कि उनके सस्पेंशन को वापस लिया जाए। लेकिन अगर बात करें, संसदीय कार्य मंत्री का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो सांसद ये मांग कर रहे हैं कि इनके निलंबन को वापस ले लिया जाए, इनको माफी मांगनी चाहिए। जैसे ही ये माफी मांग लेंगे, इनको
वापस ले लिया जाएगा। और आज भी हमने देखा कि इस कड़ी में कुछ नए नंबर्स ऐड हो गए हैं, कुछ सांसदों को आज भी निलंबित किया गया है, जिसमें राज्यसभा एमपी सुशील गुप्ता का भी नाम शामिल है। वो मांग कर रहे थे कि गुजरात में जो कुछ भी हुआ उस मुद्दे पर चर्चा की जाए, उस मुद्दे पर सरकार जवाब दे। कहीं ना कहीं जो लोग इस जहरीली शराब पीने से बीमार हुए हैं उनको हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल रहा है, और वहां की मौजूदा सरकार, अगर बात करें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पाटिल, शांत क्यों है, चुप क्यों है, वो किसी भी तरीके के की जिम्मेदारी या जवाबदेही क्यों नहीं प्रियंका, आपसे अब ये तक जानना उनके चाहेंगे, सर से आज सामने जो आया है। 2 सांसदों का निलंबन किया गया, सुशील गुप्ता के साथ एक और जो महोदय हैं वो खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इनके निलंबन की क्या वजह रही? जी देखिए, गुजरात में नकली शराब का जो मुद्दा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सुशील गुप्ता सरकार को घेरते हुए नजर आए। राज्यसभा में उन्होंने इस मुद्दे को उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश गुजरात में करीबन 75 लोग हैं जिनकी मौत होती है, और भी लोग ऐसे हैं, आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिनको अस्पताल में अभी तक भर्ती भी नहीं कराया गया है, उनको इलाज नहीं मिल रहा है, लाशों को लावारिस घोषित कर दिया गया है। ये मुद्दा भी सुशील गुप्ता लगातार राज्यसभा के पटल पर उठा रहे थे, और उनका एक आरोप ये भी था कि बीजेपी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं गुजरात में जहरीली शराब पीने के कारण जो मौत हुई है वो आंकड़ों को छुपा रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों पर सुशील गुप्ता चाहते थे, और उनके साथ ही साथ राज्यसभा सांसद पंजाब से संदीप पाठक मौजूद थे। ये चाहते थे कि गुजरात के मुद्दे पर सदन में चर्चा की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सुशील गुप्ता को भी निलंबित कर दिया गया कहीं ना कहीं, क्योंकि ये संसदीय गरिमा और जिस तरीके से विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए उस तरीके के आचरण से अलग हटकर उन पे आरोप लगे हैं, और उनको कहा गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है। प्रियंका जी, अगर यहाँ पर बात करें मॉनसून सत्र की संसद के, तो जब से शुरू हुआ है तब से कार्रवाई हंगामेदार ही चल रही है, कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित भी हो गई है। आज यहाँ पर 2 और सांसदों का निलंबन हो गया है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि लोकसभा में जो सत्ता पक्ष है उसके सांसदों ने भी जमकर हंगामा किया और कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। जरा अभी बताएं कि क्या अपडेट है सदन की कार्यवाही को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, क्योंकि लगातार ये जो सांसद है ये विरोध कर रहे थे। ये बहुत सारे मुद्दों को लेकर मांग कर रहे थे कि उनके संसद के पटल पर बातचीत होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आज ये थी कि सरकार गुजरात के मुद्दे पे घिरती हुई थी। वहीं जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनकी भी मांग थी कि उनको वापस लिया जाए। वहीं एक मुद्दा और गर्मा गया, कांग्रेस के सांसद है अधीर रंजन चौधरी, उनके तरफ से राष्ट्रपति को लेकर कोई बयान दिया गया था। उस शब्द को कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पद की गरिमा के खिलाफ बताया गया, और उसको लेकर भी हमने देखा कि किस तरीके से संसद में चीजें हुई, जिस घटना हुई, और हमने देखा कि किस तरीके से सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में कुछ वर्ड्स का एक्सचेंज हुआ। तो इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं सारे जो संसद की गरिमा या फिर जिस तरीके से संसद में काम होना चाहिए उसमें हनन डाला गया, उसमें विरोध दिखा, और जिसके वजह से एक्शन लेते हुए संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। प्रीति, बिल्कुल, यहाँ पर आपको ये भी हम आपसे इस पर भी जानकारी चाहेंगे प्रियंका के इस मामले को लेकर के सोनिया गांधी ने अपने नेताओं की आपातकाल बैठक भी बुलाई थी, और अधीर रंजन चौधरी को भी इस बारे में कहा था कि वो स्पष्टीकरण दें और सदन में जो है अपने इस बयान को लेकर वो खेद भी प्रकट करें। तो इस मामले को लेकर क्या और कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से या कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस फैसले के बाद या इस निर्देश के बाद? जी प्रीति, मैं कायनात में आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने की बात स्मृति ईरानी ने सुबह कही, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए एक बयान दिया था, एक शब्द कहा था, जिस शब्द के बाद सियासी गर्मी एक बार फिर से देखने को मिली, सियासत गर्मा गई, और कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राष्ट्रपति के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो गलत है, लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया है तब से विपक्ष लगातार कभी उनके महिला आदिवासी नेत्री होने को लेकर कटाक्ष करती आई है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से संसद के अंदर बातचीत होती है, और सोनिया गांधी से कहा जाता है कि आपके दल के एक सांसद ने इस तरीके से बात कही है और उस सांसद को माफी मांगनी चाहिए, और सोनिया गांधी के तरफ से जवाब आता है कि उन्होंने माफी पहले ही मांग ली है
और ये कोई मंशा से बोली हुई टिप्पणी नहीं थी, गलती से निकली हुई बात थी जिसको लेकर अधीर रंजन चौधरी ने माफी भी मांग ली है। और हमने देखा भी कि किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया और उन्होंने कहा कि जो शब्द उनसे निकली है वो गलती से निकली है, वो बेहतर तरीके से सांसदीय गरिमा भी समझते हैं, राष्ट्रपति पद का महत्व भी समझते हैं और उनके बात को और उनके जबान से निकले हुए शब्द को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, ऐसा ना किया जाए। तो ये तमाम मुद्दा संसद में भी गूंजता हुआ दिखा, जिसके कारण बहसबाजी भी हुई और एक दूसरे पर दोनों दल या दोनों पक्ष कह ले, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने भी दिखा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने अपने जो आपत्तियां हैं उनको लेकर के पक्ष विपक्ष जो है इस वक्त संसद में आमने सामने आ चुके हैं और हंगामेदार कार्यवाही के चलते सदन की दोनों ही सदनों की कार्यवाही को जो है स्थगित कर दिया गया है और आज 2 और सांसदों का निलंबन जो है राज्यसभा से हो गया है। पहले जो संख्या 24 थी, आप कह सकते हैं कि वो 26 हो गई है संसद से निलंबित सांसदों की।